हरिहर करौली शंकर महादेव की जय। मैं माही आप लोग का स्वागत करती हूँ हमारे नए वीडियो में। आप लोग के प्रश्न आ रहे थे, सबसे ज़्यादा प्रश्न यही था कि यहाँ पे रहने की व्यवस्था क्या है, आसपास में होटल है कि नहीं, व्यवस्थाओं के बारे में हमें बताइए। क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों की बड़ी इच्छा है कि हम भी मानगांव दरबार में आएँ। तो वीडियो शूट करने के लिए मैं अभी बाहर आई हूँ। जैसे बाहर निकलते हैं ये हाईवे दिखता है, नेशनल हाईवे 66 मुंबई टू गोवा, और ये हमारा दरबार का गेट। जैसे ही आप लोग आते हैं यहाँ पर पास में वीर स्टेशन है, 200 मीटर की दूरी पे होगा वीर स्टेशन। तो व्यवस्थाएं तो आने जाने का साधन बहुत अच्छा है, आसानी से आप दरबार तक पहुँच सकते हैं। बाकी जो रहने की व्यवस्था है ना, इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वीडियो शूट करने के लिए मैं दरबार के गेट के बाहर आ जाती हूँ, ताकि आप लोग को ना दरबार तक अंदर तक लेके चलूँ और चीज़ें बात करते करते दिखाते बताते हुए ही आप लोगों को सब दिखाऊँ बताऊँ। तो आप लोग का प्रश्न ये था कि यहाँ पे रहने की व्यवस्था क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अगर भक्त लोग आते हैं तो रहने के लिए पंडाल लगे हुए हैं। और रही गर्मी की बात, तो गर्मी यहाँ पे बहुत है, इसीलिए आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर मेरे जो वीडियो मैं शूट करती हूँ वो सुबह के समय ही शूट कर पाती हूँ। क्योंकि जैसे ही 10 बजता है, सूर्यदेव भगवान एकदम, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, सूर्यदेव भगवान निकल भी गए हैं, लेकिन ये पहाड़ की वजह से जल्दी नहीं ऊपर आ पाते हैं। तो अभी 10 बजे तक तो ठीक है, उसके बाद गर्मी जो है चरम सीमा पे। तो गर्मी यहाँ पे बहुत है। और रही होटल की बात, तो होटल हमारा जहाँ पे दरबार है, आप मुंबई की साइड जाओगे 16-17 किलोमीटर दूर आपको होटल की व्यवस्था है, या फिर गोवा की साइड में आप जाओगे तो आपको 16-17 किलोमीटर दूर होटल की व्यवस्था है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि गर्मी है, और यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था है, लेकिन हमें बहुत जतन से पानी का इस्तेमाल करना है। क्योंकि यहाँ पे पानी जो है खरीद के आ रहा है, उसी में लोगों को नहाना है, और भी बाकी दरबार जो चल रहा है उसी सब पानी से चल रहा है। तो पानी की बचत का भी हमें ध्यान देना है। और पहाड़ों पे आगे दिखाएंगे आप लोगों को, पहाड़ों पे हमारे बाबा जी का दरबार है। अभी सुबह की आरती 7 बजे की आरती होने जा रही है, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों से बात भी कर लें, कुछ व्यवस्थाओं के बारे में बता दें और आप लोग को आरती भी दिखा दें। क्योंकि माँ बाबा के दर्शन मैं आप लोग को अभी तक कराई नहीं हूँ, तो अभी चलते हैं माँ बाबा के दर्शन भी कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, या शायद इस कैमरे से दिखेगा नहीं, श्री करौली शंकर महादेव धाम ना, मुंबई। अभी चलते हैं लेके आपको। फिर उसके बाद ये भी कहना था कि आज से वनडे हवन यहाँ पे शुरू हो रहा है। बहुत सारी बुकिंग आ चुकी है। कल 8 तारीख था, 8 अप्रैल था, और कल व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं। लिस्ट बन चुकी है, ये लिस्ट भी बन चुकी है, हो चुकी है आज से वनडे की। आज लगभग 50 लोगों का वनडे हवन आज के दिन। हाँ, आज अभी यही वनडे हवन वालों को समझाएंगे, बताएंगे। हम दोनों जा रहे हैं बाबा जी के दरबार में। ऊपर पहुंचते माँ की आरती हमें मिल जाएगी। इतना ऊपर भी नहीं है ना लोगों को डराइए मत, ज़्यादा ऊपर नहीं है। हाँ, और ये जो है, यहाँ पे आप आके अपना वनडे हवन की बुकिंग करा सकते हैं। क्या यहाँ पे लेपन और अन्य सामग्रियाँ मिलेंगी? यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ आपका वनडे हवन की बुकिंग होगी। जैसे ही आप आते हैं, गेट से चल के आते, तो लिखा हुआ है बड़े पोस्टर में ना, यहाँ पे VIP पार्किंग दिया हुआ है। कितना मस्त अनानास है यार। अनानास मैं कल ही आप लोग को वीडियो में दिखाई थी। आज से वनडे हवन दरबार में शुरू हो रहा है। आज 50 लोगों का है। 7 तारीख को ही हम आ गए थे, लेकिन यहाँ पे क्या व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना, एकदम से चीज़ें आप लोग को नहीं मिल पाएंगी, धीरे धीरे ही होगा। और जितना भी महाराष्ट्र के संकट सेना जो हमारे उज्जवल चौधरी जी हैं, उनसे जितना भी बना है, उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। इस पहाड़ों को काट काट के दरबार बनाना आसान थोड़ी ना है। इसको लगभग नहीं तो मेरे ख्याल से एक ढंग का दरबार बनाने में ना 5 साल तो लगेगा ही।
5 साल लगेगा ही। लेकिन आप लोग को यही कहेंगे कि यहाँ पे आके कोई कमी नहीं निकालिएगा, क्योंकि कुछ लोगों से मिलना जुलना हुआ तो लोगों को कहना था ये नहीं है, वो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा दरबार, जो कानपुर का दरबार है, 2019 में आए थे और अब 2025 में कितना कुछ बदला है। और वहाँ तो शहर है, हर एक चीज़ वहाँ उपलब्ध हो जाती है आसानी से। हाँ, ये गांव है एक तरीके से, ये जंगल है। हाँ, यहाँ से अगर शहर जाना है तो यहाँ से मुंबई है लगभग 150 किलोमीटर। बिल्कुल। और उसके बाद से जो भी छोटे मोटे मार्केट पड़ते हैं वहाँ उतनी बड़ी सुविधा नहीं होती। गांव है, मतलब गांव का मार्केट है, तो उतनी व्यवस्था नहीं। इसको ढंग का दरबार बनने में कम से कम 5 साल लगेगा ही। तो आके बाबा ने जो आपको दे रहे हैं, जैसी व्यवस्थाएं आपको दे रहे हैं, उसी में कृतज्ञ रहना है, उसी को धन्यवाद देना है कि बाबा आपने इतनी सुंदर व्यवस्था की, धन्यवाद। तभी तो बाबा आपकी झोली भरेंगे। इसके ऊपर एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँ। हाँ, हम सभी बाबा माँ से प्रार्थना करते हैं कि बाबा माँ, हम बच्चों को अपने शरण में रखना, अपने चरणों में रखना। हाँ, बाबा का उद्देश्य बहुत बड़ा है। बाबा सबसे पहले तो सबसे गंदी जगहों पे जाएंगे ना, साफ सफाई करने के लिए। सही है कि नहीं? वहाँ की जहाँ जरूरत है, हाँ, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बाबा वहीं जाएंगे। तो हम बाबा के चरणों में जब रहेंगे, हाँ, और बाबा अगर ऐसे गंदे जगहों पर सफाई करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम भी जाएंगे चरणों के साथ साथ। बिल्कुल। तो हम जाएंगे उस गंदी जगहों पे तो समस्या तो हमें भी होगी ना। बिल्कुल। सही है कि नहीं? अब उन सभी समस्याओं को झेलना पड़ेगा हमें। थोड़ा बाबा माँ का नाम लेके हमें सहना पड़ेगा। हर सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाएगी हर जगह। सही है कि नहीं? सही है। कानपुर शहर है तो चलो वहाँ पे 10-12 किलोमीटर दूरी पे भी आदमी रुक जाता है, अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ पे इन्होंने कम सुविधा नहीं की है। ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में बहुत अच्छा अपना 100% दिया है उज्जवल चौधरी जी ने। सराहनीय कार्य किया है सही में। 1 महीने में इन्होंने बहुत अच्छा किया है। बाकी कल से जो है ना, काउंटर्स भी बना दिए गए हैं। कल व्यवस्था बनी। 7 तारीख को हमें लगा कि 7 तारीख को हम पहुंचेंगे और यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, लेकिन 7 तारीख को रात को 10 बजे हम पहुँचे हैं। एकदम चप्पल पहन के आ जाती है। कल मैं अपना चप्पल भूल गई। ये पहाड़ पे चढ़ने की वजह से मैं चप्पल पहनने नहीं आई। कल से ही पड़ा है इतना ऊपर। देख लीजिए कितनी आलसी है माई। आलसी नहीं हूँ। चप्पल यहाँ छोड़ के चली गई। हरिहर चप्पल देखो, ये महाराष्ट्र में यहाँ पे चप्पल उप्पल कोई चोरी वोरी नहीं करता है। हाँ, यहाँ पड़ा रहता है। यहाँ पे कहीं भी कुछ भी निकाल दो आप। वो क्या है, हम कानपुर का जो दरबार है वो गांव खेड़े में है। वहाँ पे हैं कुछ उस मेंटलिटी के लोग जो आके चप्पल चोरी करते हैं। तो हम लोग ने चढ़ाई इतने दूर की, इतना दूर ही ऊपर चढ़ना है, लेकिन इतने दूर में ही सांस फूलने लगती है ना। तो हम लोग चढ़ के अब बाबा जी के दरबार में जा रहे हैं। आरती बाबा माँ की शुरू हो चुकी है। हमारे बाबा की आरती शुरू हो गई है। माँ की तो 7:30 बजे हुई शुरू होगी। और ये जो पंडाल लगा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको दशांश करना है या लक्ष्मी कुबेर का हवन करना है या सिद्ध हवन करना है, वो उसके लिए बना हुआ है। वहाँ पे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी आप होगा, क्योंकि जैसे कि माँ के दरबार के सामने होता है ना, तो सारे हवन के लिए बना है। ये देख के समझ में आ गया मुझे। खाली जगह बनाया ये इसीलिए है। अर्जी का काउंटर वो है। अर्जी बंधन मिलेगा वहाँ पे, जो भी चीज़ें हैं आज से मिलना स्टार्ट होगी। हाँ, वो सामने जो देख रहे हैं ना, वो भी अभी कब से हो जाएगा, इंटीमेशन दिया गया है अभी उज्जवल चौधरी जी को कि ऊपर थोड़ा ऐसा सुविधा हो ना। हाँ। एक्चुअली क्या है, अभी सिर्फ वो पर्दा लगा हुआ है। हाँ हाँ। ऊपर जब धूप आ रहा है ना तो उसके अंदर रहना बहुत मुश्किल पड़ जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि कुछ ऐसा चीज़ लगवा दिया जाए जिससे धूप थोड़ा सा आना बंद हो तो दिक्कत कम हो जाए। अरे बाबा जी का दरबार तो पूरा भरा हुआ है। जय महादेव, महादेव, महादेव। माँ की आरती शुरू। यहाँ पे अर्जी बंधन मिलेगा बाबा जी के दरबार के जस्ट नीचे ही। इतनी दूरी पे व्यवस्था बनाई गई है ना कि आप लोगों को आते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आप लोगों को पता ही है यहाँ पे वनडे हवन करने का फ़ायदा बहुत है, क्योंकि
वनडे हवन का जो चार्ज है वो 1,51,000 है, लेकिन यहाँ पर 1,51,000 में वनडे हवन के साथ साथ में आपका महामृत्युंजय हवन भी हो जा रहा है। नहीं तो वैसे अगर आप अलग अलग कराते हो तो उसका 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप लोग का लग जाता है। तो यहाँ पे कराने का एक बाबा माँ ने हमें एक लाभ दिया है कि आप यहाँ पे करा सकते हो। नया दरबार बन रहा है, इसीलिए ये छूट बाबा ने दी है, इसका फ़ायदा हम लोग को लेना चाहिए। यहाँ पे गर्मी है, बार बार कहूँ कि गर्मी बहुत है, इससे आप लोग को परेशान, तो गर्मी है तो परेशानी तो आएगी, लेकिन फिर भी अपना व्यवस्था अगर बना सको तो बना लीजिएगा। अगर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो थोड़ा ये है कि आप लोग को गाड़ी वाड़ी पकड़ के दूर कहीं होटल्स करना पड़ेगा। 10-15 किलोमीटर दूरी पे आपको होटल मिलेगा। यहाँ से हाईवे देखो सीधा दिख ही रहा है, व्हीकल आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा, दिक्कत होगी नहीं। चलिए अभी इसी वीडियो में मैं माँ की आरती भी कर लेती हूँ। माँ और बाबा की आरती हो गई है और अब वनडे हवन की तैयारी होने जा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो स्टूल लग चुके हैं। 50 लोगों का वनडे हवन होना है तो 2 राउंड में होना है। 25 लोगों को एक बार बिठाएंगे, फिर 25 लोगों को उसके बाद बिठाएंगे। तो देखो तैयारी की जा रही है। जितने भी वनडे हवन जिनका होना है सभी लोगों को पहले दरबार के नियम बताए जाएंगे, वनडे हवन के बारे में थोड़ा समझाया जाएगा, कुछ नियम बताए जाएंगे। उसके बाद बारी बारी से लोगों का यहाँ पे 10 महाविद्या का हवन होगा, फिर उसके बाद रुद्राभिषेक होगा, फिर उसके बाद बाबा जी का हवन होगा, सर्वपीड़ा मुक्ति हवन होगा, फिर उसके बाद इनका विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होगा जो कि नीचे होने वाला है। जहाँ पे मैंने आप लोग को दिखाया कि वहाँ पे सिद्ध हवन और भी तमाम हवन होंगे, वो नीचे की साइड में होगा। फिर उसके बाद शाम को माँ का अभिषेक होगा, तो वो सब यहाँ पर ही होगा। तो दरबार के जो सेवक हैं वो धीरे धीरे अब गाइड करेंगे उनको। और बहुत सुंदर ये शेड बना हुआ है और देख ही सकते हैं। है ना, हाथ ऊपर करें। हाँ हाँ ठीक, आप बैठे। आपका फर्स्ट राउंड में फिर सोनाली पांचाल नहीं है ना?